अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। एक अंदाजे के मुताबिक कराची शहर में हर साल तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो ट्रैफिक हादसा का शिकार होते हैं और उनमें से कई अफराद ऐसे हैं जो कि इन ट्रैफिक हादसा का मुकदमा ही नहीं दर्ज कराते। अगर आप अस्पतालों का रुख करें तो पता चलता है कि ज्यादातर अफराद जो कि ट्रैफिक हादसा का शिकार होते हैं या जख्मी होते हैं उनमें बड़ी तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है और कराची शहर में तकरीबन 60 से 70% अफराद जो हैं वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। अब अगर हम देखें कराची शहर को तो कराची शहर में बढ़ती हुई आबादी में हर दूसरे इंसान के पास तकरीबन 2 से 3 मोटरसाइकिलें जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी वजूहत हमें कराची शहर में नजर आती हैं जो कि आए रोज हादसा का बायस बनती हैं, जिनमें हम लोग देख रहे होते हैं कि रॉन्ग में चलने वाला ट्रैफिक, साथ ही साथ आपकी मोटर बाइक्स पर जो मिरर होता है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता, वो आपने लगाया हुआ नहीं होता, हेलमेट आपने कैरी नहीं किए होते और अगर आगे वाले मुसाफिर ने जो है वो हेलमेट पहना हुआ भी है तो पीछे वाला शख्स होता है वो हेलमेट के बगैर होता है और इस वजह से जो है वो ज़्यादातर चोटें भी लगती हैं और ज़्यादातर अफवाहों का जो है वो सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 8 महीने में तकरीबन 300 से ज़ायद जो है वो अफवाह कराची शहर में हो चुके हैं। आखिर इनकी वजूहत क्या हैं, किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकता है और वो इदारे किसी भी ट्रैफिक के दौरान जो है एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर जो इदारे हमारे पहुँचते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए या डेड बॉडीज को उठाने के लिए उनके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स या क्या नंबर्स मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन ट्रैफिक हादसा की वजह क्या है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करें। कराची शहर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल हो गए या बाकी लोग हो गए, वो मोटरसाइकिल सवार होते हैं। तो जरा उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर सूरत हाल क्या होती है और कौन सी ऐसी कोताहियां या गलतियां होती हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक हादसा हो रहे होते हैं। मुझे बताएं, बाइक है आपके पास? नहीं, बाइक नहीं है, मेरे पास सुजुकी है। स्कूटी है? कितने अरसे से चला रहे हैं? मेरे को 12-13 साल हो गए। 12। कभी एक्सीडेंट हुआ है? नहीं बाजी, कभी भी नहीं हुआ। ये जो आए रोज कराची शहर में एक्सीडेंट होते हैं खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों के, जी। क्या वजह समझते हैं कि क्या वजह है इसकी? वजह तो बाजी बहुत सी हो सकती है। देखे आप, स्पीड में भी कोई लोग आते हैं, कोई बेहद ध्यान में होता है, किसी का ध्यान कहीं और होता है, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। वजह तो बहुत। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? आपको लगता है कि आवाम में थोड़ा शऊर होना चाहिए? क्योंकि बाजी देखे हैं, आवाम में शरूर नहीं है। हम गाड़ी चलाते हैं सुजुकी, हर बंदे को जल्दी लगी रहती है, बस जल्द से जल्द निकल जाए। कहाँ पहुँचना है इतनी जल्दी निकल के? यही समझ में नहीं आता बाजी। आप कल समझाएं, कैसे निकलेंगे आप? तो रास्ते में आए रोज हादसा देखते हैं आप? बहुत हादसों में भी, यहाँ 2.5 नंबर पे भी हादसा हुआ, कल एक्सीडेंट हुआ था। अभी यहाँ 1 नंबर पे मोटरसाइकिल वाला मार गया था उसको, वहाँ पुलिस वालों ने पकड़ा आगे जाके। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा ना हो? इसके लिए तो हेलमेट लाजमी होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, जब भी रोड पे निकलना चाहिए। तो ये हेलमेट तो लाजमी है लेकिन आप लोग पहनते तो नहीं है? हम पहनते हैं, अब जो नहीं पहनते हो तो उनसे सवाल करें आप। हमने तो कराची शहर की अगर हम बात करें, पुलिस का काम है ना, ट्रैफिक पुलिस का काम है ना, ये क्यों हर नहीं करते? काम अच्छा देखिए, मेरी जान बचाना या मेरी जान जितनी मुझे अजीज है वो किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार को तो नहीं होगी ना। नहीं तो पुलिस काहे के लिए होती है ट्रैफिक पुलिस? आप पुलिस आवाम को ट्रैफिक पुलिस देखिए आपको रूल्स तो बताएगी, लेकिन देखिए ट्रैफिक पुलिस घर के बाहर तो नहीं खड़ी होती ना कि दरवाजा बजा के कहे आप निकलो। हादसा कहाँ होते हैं? गली के बाहर तो नहीं होते। तो निकलते तो हेलमेट कहाँ से मिलेगा? घर से उठाओगे ना? एक्सीडेंट हुआ है, लड़का मरा है, पूरा डेथ हो गई है उसकी, और परसों यहाँ हुआ है एक एक्सीडेंट, तो ये किसका काम है? अच्छा, ये जो नौजवान नस्ल है हमारी ओवर स्पीडिंग भी तो करती है। ये हमारा काम नहीं है, ये वालिदैन तो देखे बड़ा करते थे, अब ये हमारे कानून का काम है। मेरी बात सुने, कानून का काम है लेकिन इंसान जो है ना, इंसान और जानवर में फर्क है शऊर का। ठीक है, वो शऊर जो इंसान को होता है ना, मुझे पता है मैं ओवर स्पीडिंग करूंगी तो हो सकता है हादसा हो, ठीक है, लेकिन ये जो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल है माशाल्लाह, ये रेस भी लगा रहे होते हैं। ठीक है। अब हर एक हर एक स्पॉट पर तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ये नहीं देखिए, खड़ा हो हमारी सकता। हुकूमत को चाहिए, जैसे बाहर ममालिक में टैक्स दिए जाते हैं, उसके बाकायदा उसका ड्रेस दिया जाता है, इस तरीके हमारे पाकिस्तान को भी देनी चाहिए। आप समझते हैं आवाम का कसूर नहीं है? आवाम का कसूर नहीं है, आवाम के शौक है, बाहर ममालिक में जाए हर किस्म का शौक होता है। ये जहाँ आवाम की गलती है ना, आवाम को माननी चाहिए। देखें, मुझे मेरी जान जितनी प्यारी है ना आपको नहीं होगी। देखें, हुकूमत का भी काम है और पुलिस वालों का भी काम है, जिस तरीके से रोक के जेबों में से चर्स बहुत सी चीजें निकाल लेते हैं, तो इसी तरीके से हेलमेट क्यों नहीं पहनाना जानते?
ठीक है। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। हेलमेट पहनाना भी जो है वो आप पुलिस का और सरकार का काम है, ठीक है। आपकी बाइक पर ये जो रेयर व्यू मिरर होता है वो लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। पीछे कैसे दिखता है आपको? ये हम लोगों की गलती है, हम लोगों को फॉलो करना चाहिए जो हम लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? अब देखिए आपको पता भी है गलती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी फॉलो नहीं करते बचा। अक्सर में हम लोगों को नाअहली की जो ना आदत पड़ गई है, हम लोग नाअहल हो चुके हैं और कानून है लेकिन कानून की सही से जो है ना वो देखभाल नहीं हो रही। तो ये मुझे बताएं कि ये जो आजकल कराची शहर में बढ़ते हुए हादसात हैं, जी, इसकी वजह आपको क्या लगता है? क्या वजह? ओवर स्पीडिंग है, ओवर स्पीडिंग भी है और कुछ कानून की जो गलतियां ये हैं कि वो हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ज़्यादातर वो लेन देन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और हमारी आवाम को तो हर जगह पे जल्दी जाने की, खास तौर पे बाइक्स वालों को। कहाँ ये बाइक वालों से पूरा कराची परेशान है। आप लोगों को कहाँ जाना होता है जल्दी में? हर किसी को जल्दी होती है, कहाँ पहुँचने की जल्दी है? हर आदमी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊँ, कहाँ? मतलब अपने घरों पे या कहीं पर भी। तो घर जाके भी लड़ना ही है ना आपने। घर जाके बेगम से लड़ाई कर लेंगे, बच्चों को मार लेंगे, तो अच्छा नहीं है 10-15 मिनट रोड पे गुजर जाए? नहीं, वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता ना। असल में हम लोगों का ये शायद हम लोगों की इको हो गई है कि हम पहले निकल जाएं बाद में दूसरा निकल जाए। ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा भी हो रहा होता है कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं ना, तो आप अपने से साथ चलने वाली बाइक के साथ जो है वो खुद ही रेस भी लगा लेते हैं। बाइक है? जी हाँ, कितने अरसे से चला रहे हैं? तो काफी अर्से से चला रहा हूँ। किसने सिखाई है? मैं खुद ही सीख गया था। खुद ही सीखे थे। ट्रैफिक रूल सारे पता है आपको? हाँ। मुझे बताएं बाइकर जो है वो कौन सी लेन में चल रहा होता है? कौन सी लेन में? एक रोड है उसमें लेन होती है ना, यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं। कराची में तो जो जहाँ से आता है वो वहीं से निकल जाता है। आपको पता है कि आप भी जो जहाँ से आते हैं वहीं से निकल जाते हैं? जहाँ से रास्ता मिलता है वहीं से निकल जाते हैं। क्यों? ट्रैफिक इतना जाम होता है। अच्छा मुझे बताया हेलमेट पहनते हैं? हेलमेट भी नहीं पहनते हैं। वो रेयर व्यू मिरर लगा हुआ होता है तो बाइक से आगे, वो लगा हुआ है आपकी बाइक? फिर मुझे बताएं कि कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका? एक ही दफा हुआ था, बहुत बुरा। कैसे? बस हो गया था। कैसे? कार आ रही थी ना, रात का टाइम था, मैंने समझा 2 बाइकें आ रही हैं, बीच से निकल जाऊंगा, वो कार थी, उसी में हुआ था। ओहो, तो आप मुझे बताएं कि कहाँ चोटें आई थी? मुझे यहाँ पे अभी भी निशान बना हुआ होगा। उसके बाद भी आपने सीखा नहीं कि मैं उसके अब बाद गिरा ही नहीं मैं। एहतियात की है उसके बाद या नहीं? एहतियात की है मैंने। हेलमेट तो पहनते नहीं आप? नहीं पहनता। एहतियात कैसे हुई? बस सीख गया, समझ आ गई बात। अल्लाह तवक्कल चलाते हैं बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हेलमेट आगे रखा हुआ है, हमने पहनेंगे या आगे ही रखा रहेगा? आते वक्त पहनेंगे, अभी तो किसी का वेट कर रहा हूँ, तो अभी तो जाहिर सी बात है अभी तो नहीं अच्छा, पहनेंगे। अक्सर हेलमेट हमें आगे ही नजर आता है, इसकी वजह क्या होती है? बस लोग जो है बेहतियाती करते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए लोगों को, क्योंकि ड्राइविंग का असूल है, बाइक हो या जो भी हो, आपको जो है वो हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बैक व्यू मिरर लगा हुआ होता है। हाँ मिरर होता है, लेकिन आजकल बाइकों में आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो उतार दिया है। नई बाइकों में भी देखें, नई बाइक जा रही है उसमें भी नहीं है। वजह क्या है इसकी? क्यों उतारा है? ये आजकल जो है बाइकों पे ज़्यादातर है ही नहीं, मतलब आप देख लें किसी भी बाइक पे नहीं लगा हुआ है। तो नजर कैसे आता है कि पीछे से जो हॉर्न दे रहा है वो राइट पर है या लेफ्ट पर? नजर आ जाता है, इतना तो खैर ट्रैफिक इतना जाम रहता है कि सभी नजर आ जाता है कि पीछे से किस तरफ आ रहा है। ट्रैफिक आपके सामने अभी भी देखें सर कितना ट्रैफिक जाम है। अच्छा, कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, एक्सीडेंट तो कभी कभी भी नहीं हुआ। प्यार से चलाते हैं गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है, और सही संभाल के चलाते हैं गाड़ी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बाइक सिखाई किसने आपको चलाना? मुझे मेरे बड़े भाई ने सिखाई है। सारे रूल्स पता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाइसेंस है मेरे पास, बाइक का हेलमेट है, सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं चलाते, बिल्कुल एहतियात से चलाते। अच्छा मुझे बताइए, जो आए रोज हादसात का शिकार होती है हमारी आवाम, खास तौर पे नौजवान नस्ल, वजह क्या समझते हैं, क्या वजह है? बेहतियाती करते हैं, तेज चलाते हैं, और जो है वो उनको पता नहीं है इतना ड्राइविंग का। बच्चों के हाथ में गाड़ियाँ दी हुई हैं, बाइकें दी हुई हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं। और इस रोड पर तो कोरंगी रोड मेन रोड है ये, यहाँ पे तो अभी आप भी जाएंगे तो कोई ना कोई आपको एक्सीडेंट मिलेगा ही। तो इस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं कि बेहतियाती है, मतलब ट्रैफिक का रूल किसी को पता ही नहीं है, और ट्रैफिक इतनी जैम है, आपको पता है, आपके सामने ट्रैफिक
स्पीड में लेकर जा रहे होते हैं, आगे से गाड़ी वाला कोई ख्याल नहीं करता, पीछे से आने वाला कोई ख्याल नहीं करता, हॉर्न दे रहे हैं, कुछ भी सुनने में नहीं आता, तो वो जाके एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि किस तरीके से नौजवान नस्ल जो है वो आए रोज हादसा का शिकार होती रहती है। वेलकम बैक जी। कराची शहर में आए रोज होने वाले हादसा की आखिर वजह क्या है, आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो कराची शहर में इतने बाइकर्स हैं, हर घर में 4 बाइकें खड़ी हुई हैं, आए रोज हादसा हो रहे हैं, वजह क्या समझते हैं? वजह क्या है? वजह ये है, हर बंदा जल्दी में बोलता बस मैं पहुंच जाऊँ, हालांकि जाके उसको सोना ही है, फारिग ही रहना है, पर वो जल्दी में, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जरा इसकी सख्ती कर देना ना, तो ये सब मामला आसान हो जाए। हर बंदा जल्दी में, जबकि उसको घर जाके सोना है, पर वो जल्दी में। बाइक वाला 100 में से 5% लगा लो जो तसल्ली से तामुल से जाते हैं, ताकि किसी को हमारी ज़ात से नुकसान नहीं हो। बाकी हर बंदा रेस में लगा हुआ है, फालतू में कोई कुछ भी नहीं करना, उसको बस रेस निकालनी है। ना रिक्शा वाले को देख रहा है, ना कार वाले को देख रहा है, ना पैदल वाले को देख रहा है, वो बस अपनी स्पीड रख रहा है। क्यों? बस बाइक है। आपको लगता नहीं है ये जो बाइक इतनी बढ़ गई है, इनमें कोई कमी आ जानी चाहिए? क्योंकि आवाम के अंदर एक शऊर नाम की चीज जो है ना, वो कराची शहर में तो हमें कहीं नजर नहीं आई। ये बात तो है। हर बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा है, हर बंदा रॉन्ग में आ रहा है। वो जैसे आपने बात की, हर इंसान को जल्दी है जाने की कि मैं जल्दी से निकल जाऊं, हालांकि पहुंचना भी कहीं नहीं है। मैं रोकूंगा तो बदमाशी करेंगे, गवर्नमेंट से कोई नहीं करेगा, गवर्नमेंट रोक सकती है ना, हम आप कैसे रोक सकते हैं? अगर मैं बाइक वाले को रोकता हूँ, भाई तू स्पीड से क्यों चला रहा है, वन में क्यों आ रहा है, वो मेरे को बोलेगा अपना काम कर यार, तू भाई तू काहे को बोल रहा है, ये बोलेगी गवर्नमेंट, ये पकड़ेगी गवर्नमेंट से कोई बदमाशी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट सबको अंदर करेगी। मेरी बात सुने, ये जो हमारी जान है ये गवर्नमेंट को तो अजीज नहीं होगी ना, ये तो हमें अजीज होगी। अब मुझे तो ये पता है ना ओवर स्पीडिंग मेरे लिए खतरनाक है, तो मैं क्यों करूं? मैं क्यों इंतजार करूं कि गवर्नमेंट आए, मुझे रोके, मुझे चालान करे, मुझे फाइन करे? तो वो इसी काबिल है ना, मतलब वो गवर्नमेंट की जबान समझेंगे, आवाम की जबान नहीं समझेंगे। आवाम की जबान जब समझेंगे, जो अल्लाह ना करे किसी को मार दिया ना उसने, फिर वो हाथ पाँव जोड़ेगा, पाँव पड़ेगा मुझे माफ कर दो, फिर आवाम उसको मारती है, वो फिर हाथ पाँव जोड़ता, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। अबे भाई तूने ऐसा काम करा है कि तुझे माफ कर दो, इतनी स्पीड में तू आ क्यों रहा है? जो तुझे माफ करना पड़े, बेचारा जो सही चल रहा था, उस गरीब को तूने लंगड़ा कर दिया। ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो बाइकर से बात कर रहे हैं, और कराची शहर में सबसे ज्यादा तंग हमें रिक्शे वाले भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये जो रिक्शा है, ये आप लोगों का जहाँ दिल करता है हम मोड़ लेते हैं, आए रोज हादसा होते हैं, कहाँ जाना होता है? क्या जल्दी है, क्या मसाइल है? जल्दी नहीं है, ये जो हमारी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि हमें थोड़े पैसे बनाने होते हैं, कमाना होता है, ये इसी तरह से लड़ झगड़ के कमाना होता है, ताकि अपने घर के वसाइल पूरे करने होते हैं। घर के खर्चे, आटा पैसों से मिलता है, घी इतना महंगा है, बिजली के बिल बंद मीटरों के आ रहे हैं 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार। आप कह रहे हैं कि आपको ऐसे लड़ झगड़ के काम पूरा होता है, तो ये अगर आप खुदा न खास्ता आए रोज एक्सीडेंट्स होते हैं सड़कों पर, तो उसकी वजह से तो जान भी जा सकती है, सारी जिंदगी की माजूरी भी हो सकती है, तो ये तो उससे बढ़कर नहीं है ना, आपकी जान, आपकी सेहत तो बढ़कर नहीं है, तो फिर क्यों इसको जोखिम में डालते हैं? लेकिन ये बात हमारी मजबूरी है, अगर हम एक साइड पे रिक्शा लेके खड़े हो जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा, फिर हमारी शाम को हमारे घर पे खाना कैसे बनेगा? तो ये रॉन्ग वे क्यों जाते हैं आप लोग? रॉन्ग वे भी, ये भी हमारी मजबूरी है। रॉन्ग में जाना भी मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी है। उसमें क्या मजबूरी है? इसमें यह मजबूरी है कि इधर गाड़ियों का इतना रश होता है कि सवारी हमें लड़ झगड़ के बिठानी होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हर दूसरा बंदा आपको जो है वो नजर आएगा, ये बताता हुआ कि किस तरीके से जो है वो उनकी मजबूरियां हैं, और आपको अपनी जान जो है वो खुद बचानी है। कुछ लोग हमें यहाँ पर और भी नजर आ रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में इन तमाम तर वजूहात की, इन तमाम तर जो एक्सीडेंट्स हैं इनकी वजूहात आखिर क्या हैं। बाइक चलाना खुद सीखा है आपने? जी खुद सीखा है। तो कभी एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, अल्लाह शुक्र, कभी भी नहीं हुआ। कभी नहीं। ये जो मिरर लगा हुआ होता है यहाँ पे, वो किधर है? मिरर, शीशा नहीं है। क्यों? शुरू से नहीं है इसमें, जब से लिए। तो दिखता कैसे आपको पीछे? बात है, पीछे मुड़ के देखते हैं। तो पीछे मुड़ते मुड़ते आगे गाड़ी लग गई, फिर कैसे लग जाएगी? आपको क्या पता आगे वाली गाड़ी कब टर्न ले ले?
देखें चलाने वाला जो है ना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का। ऐसे नहीं चलाता है बंदा, एक्सपीरियंस होगा तो चलाएगा ना। कितनी ये जो आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, आपको क्या लगता है इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता? एक्सपीरियंस से अगर चलाते तो क्यों होता? तो ये जो ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं बाइक वाले, रॉन्ग वे आ रहे होते ये हैं, बाउंड में आ रहे होते हैं, इनकी अपनी करतूत है ना, अपने तरीके से नहीं चलाते ना। अगर तरीके से चलाए तो क्यों होगा? तो आपको लगता है कि हमारी जो आवाम है जी, वो जल्दबाजी के चक्कर में अपना नुकसान जल्दबाजी करती है? में अपने नुकसान करते हैं, ठीक है ना। और जाहिर बात है वन में चलाएंगे तो जाहिर बात है गाड़ी लगनी है, ठीक है। ऐसे- रॉन्ग साइड जा रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो और फिर जो है दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आए रोज कराची शहर में होने वाले हादसा की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आपके पास या तो जितने भी लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं अब तक, उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने जो है वो प्रॉपर जो है वो बाइक चलाना किसी से सीखा हो। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जो वालिदैन होते हैं, उनके जो वालिद होते हैं, वो उनको बाइक के आगे बैठा देते हैं और उसके बाद जैसे ही बच्चे का पाँव जो है वो किक तक पहुंच जाता है, किक मारने के काबिल हो जाता है, तो बच्चा जो है वो गलियों में मोटरसाइकिल चलाना जो है वो शुरू कर देता है और उसके बाद जो है वो सड़कों पर और शहर में निकलता है। लेकिन वजह यह है कि जब तक आपको तमाम ट्रैफिक रूल्स ना पता हो और पता होने के बावजूद भी आपका उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अमल दरामद उस तरीके से नहीं होता है और आवाम जो है वो आए रोज हादसा का शिकार हो रही होती है और हर बंदे के पास कोई ना कोई वजह इस बात की है। तो जो लोग मौजूद है जरा उनसे भी बात करके जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी जल्दी में होते हैं और क्यों आए रोज जो है वो ट्रैफिक हादसा का शिकार होते हैं। कब से चला रहे हैं रिक्शा? साल का करीब हो गया, साल का करीब हो गया। साल के करीब। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है? सब कुछ मालिक के पास है। मालिक के पास होता है। अच्छा, ये जिस तरीके से हमें कराची शहर में रिक्शे नजर आते हैं, कभी रॉन्ग में जाते हुए, कभी एक दूसरे से लड़ते हुए जा रहे होते हो, तो मुझे बताओ कि ये जो ट्रैफिक हादसा होते हैं, कभी डर लगा है कि कोई नुकसान ना हो जाए, ज्यादा एक्सीडेंट ना हो जाए? नुकसान होता है मगर तो एहतियात से चलाते हैं हम। एहतियात से क्या एहतियात करते हो? न्यूज भी आगे पीछे देखे फिर हम लोग टर्न लेते। तुम लोग तो रॉन्ग में जा रहे होते हो, 6 की जगह होती है 10 बंदे बैठा लेते हो। तो हमारे को भी कमाना होता है, नहीं तो हमारे को मुझे भी घर चलाने होते हैं। तो जो आए रोज ट्रैफिक हादसा कराची शहर में बढ़ गए हैं, क्या लगता है कि वजह क्या है, क्यों होते हैं इतना एक्सीडेंट? ये वजह उनको ही पता होगा, हमारे को थोड़ी पता। क्या तुम्हें क्या लगता है? तुम भी तो सड़कों पर ही होते हो ना सारा हम दिन। तो पूरा दिन इधर ही होता हम भी। क्या वजह है? ओवर क्या वजह? स्पीडिंग होती है या रेस लगाते हो या रॉन्ग में आते हो? हम तो सुकून वाला, हम तो रेस वाला कहानी नहीं करते। हम आराम से चला रहे हो? हम तो सुकून वाला कहानी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं आए रोज जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा हैं, इनकी वजह क्या है, और साथ ही साथ जो है वजह होने के बावजूद भी हमें नज़र आ रहा होता है और नज़र आता भी है कराची शहर में कि ना हमारे पास जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, और अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बना भी है तो ताल्लुकात के जोर पर जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर कराची शहर में जो है वो निकल आते हैं। और कराची शहर की मशहूर शाहराह हैं जहाँ पर जो है वो आपको हद दर्जा ट्रैफिक मिलता है। जैसे कि इस शाहराह पर मैं मौजूद हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इसी तरीके से आपको हॉर्न्स की भी आवाज़ें आ रही हैं, राइट रॉन्ग लोग भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, रिक्शों की बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आ रही है, साथ ही साथ जो है वो लोग बाइक्स पर आपको नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने ना हेलमेट पहना हुआ है, ना उन्होंने जो है वो उनकी बाइक्स पर जो है बैक व्यू मिरर लगा हुआ है। और अक्सर ऐसा होता है कि अंधी बाइक्स आपको जो है वो नज़र आ रही होती है, क्योंकि जो लाइट होती है वो लाइट भी नहीं जल रही होती। और कराची शहर में जो आपको स्ट्रीट लाइट्स उस तरीके से नज़र नहीं आती, तो अगर आप रात में बाइक चलाते हैं तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि आगे से बाइक भी आ रही है या साथ बाइक आ रही है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है एक्सीडेंट की। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बाइक पर जो है वो भेजते हैं अपनी सहूलत के लिए कि उनको जो है वो ट्रैफिक जो है वो बसेस पे ट्रैवल ना करना पड़े और घर से जो है वो बच्चा जाए और घर से पढ़कर वापस आ जाए। लेकिन बहुत सारे मसाइल जो है वो उसका सामना जो है वो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पर अगर कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में बढ़ती हुई बाइक की तादाद जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला कराची शहर का बनती जा रही है, क्योंकि जितनी बाइक्स बढ़ रही हैं उतने ही ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, किस तरीके से इकदाम उठाए जाने चाहिए, क्या नंबर्स, क्या फैक्ट्स, क्या फिगर्स हैं, कराची में होने वाले मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स की सूरत में जो है हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, और उसमें सर फहरिस्त जो है वो ईदी सेंटर है। उसी पर बात करने के लिए कि कितनी अमवात होती हैं और किस किस तरीके से ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कंट्रोलर इंचार्ज हैं ईदी सेंटर के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अमीन साहब, मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें 2024 की जनवरी से लेकर अब तक
कितनी ही अमवात जो कि रोड एक्सीडेंट के थ्रू जो है वो हुई है, आप लोगों ने जो है वो बॉडीज उठाई हैं। अच्छा, जनवरी से लेके अगस्त तक अब तक जो ईदी फाउंडेशन ने कराची के अंदर जो हादसा हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के हादसा हुए हैं, उसमें टोटल 462 के करीब जो है वो लोग जाँ बहक हुए हैं ट्रैफिक हादसा के ज़रिए। ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह अक्सर ये होती है कि बाइक सवार जो है वो बेध्यानी से चलाना, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, और अक्सर ऐसा होता है कि वो अनट्रेन होते हैं बाइक सवार जो है। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि बच्चे चला रहे होते हैं और उनके पीछे फैमिलीज बैठी हुई होती हैं। तो इस चीज़ को जो है पब्लिक को चाहिए कि वो गौर करे इस पर। हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, जो कि आवाम मुस्तकिल तौर पे नहीं करती है। अच्छा, जैसे अमीन साहब आप बात कर रहे हैं कि 462 अमवात हुए हैं, 462। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर एज ब्रैकेट की हम बात करें, उम्रों की हम बात करें, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक की उम्र के लोग जो हैं उनका ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुआ है? एज ब्रैकेट में हम यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नौजवान जो है वो इसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे इसको कहना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके पीछे ख़वातीन भी बैठी हुई होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो वो जब एक्सीडेंट होता है तो जाहिर है फ्रंट में कभी एक्सपायर हो जाता है, और फिर जो है पीछे अगर फैमिली बैठी हुई है तो उनको भी ऐसा है कि वो भी एक्सपायर हो जाते हैं अक्सर। अच्छा अमीन साहब, जैसे हम लोग देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, आप लोग बड़ी एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर, या कौन सी ऐसी शाहराएं हैं जहाँ पर आपको लगता है कि एक्सीडेंट्स ज़रा ज़्यादा होते हैं? देखें, ये तो कहना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें हम ये जाहिर कर देते हैं कि ट्रैफिक की रवानी जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ ये सूरत हाल जो है वो अक्सर ज़्यादा देखने की आती है। इसमें हम बल्दिया का जो रोड है इसको कह सकते हैं, माड़ीपुर रोड है इसको कह सकते हैं, शारा फैसल है, और दीगर जो सोराब रोड का रोड है इस पर भी ट्रैफिक हादसा ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैफिक हादसा की, ज़्यादातर जो चीज़ें हमने देखी हैं, क्योंकि आप लोग बेहतर बता सकते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बाइकर्स के एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इन अमवात की, 462 अमवात जो हुई हैं रोड एक्सीडेंट्स के ज़रिए, इनमें ज़्यादातर लोग कौन थे? बाइकर्स थे या गाड़ियों वाले थे? क्या मसला था? ये 462 तादाद में बाइक वाले, कार वाले, रोड पर पैदल चलने वाले, और अगर बस का एक्सीडेंट होता है तो वो इसमें शामिल है। लेकिन बाइक सवार का ऐसा है कि उनकी आए दिन जो है कोई ना कोई खबर आई रही होती है कि एक्सीडेंट हुआ। तो ये 462 जो है ये तो सिर्फ वो हैं जो डेड बॉडीज हैं। ऐसा है। अब इसमें लोग जख्मी कितने हुए हैं उनकी तादाद का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती हैं कि वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं। सिविल, जिना और अब्बासी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इनके अंदर हम जख्मियों को लेकर जाते हैं और डेड बॉडीज़ भी यहीं जाती हैं। लेकिन अगर हम इनका डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो मेरे ख्याल से तादाद कुछ और ही होगी। वो इनका डेटा है आपके पास या नहीं? इस वक्त मैं ज़बानी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मौजूद होगा डेटा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से बता रहे थे कि 462 ऐसी डेड बॉडीज़ हैं जो कि जनवरी से लेकर सितंबर के महीने तक अब तक ईदी ने उठाई हैं, जिनमें लातादाद लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। कराची की मुख्तलिफ शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ शाहराएँ ऐसी होती हैं जहाँ पर दबाव ज़्यादा होने की वजह से लोग जो हैं वो रॉन्ग वे जा रहे होते हैं, या कुछ शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं, तो उस वजह से लोग जो है वो ज़रा ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के हादसा जो है वो रोनमा हो रहे होते हैं। एक तो हमने बात कर ली ईदी सेंटर की, साथ ही साथ जो है वो एक और हमारा इदारा है जो कि रेस्क्यू 1122 है, जो कि कुछ ज़्यादातर डेड बॉडीज ईदी सेंटर उठा रहा होता है, लेकिन कुछ डेड बॉडीज जो है वो रेस्क्यू 1122 भी उठा रहा होता है। उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये तादाद आखिर कितनी है, उनके पास क्या नंबर्स हैं और इनके पास क्या नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कराची शहर की ही अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस तरह के खौफनाक हादसात को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। जो भी मरीज़ होते हैं वहाँ पर, या जो भी डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको जो है वहाँ से उठाया जाता है, उनकी जो है वो मदद की जाती है। ईदी सेंटर में हम लोग मौजूद है। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा नाम कराची में आप लोगों को नज़र भी आती हैं इनकी गाड़ियाँ, रेस्क्यू 1122, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के इंचार्ज रबनवाज साहब। रबनवाज साहब से ज़रा बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रबनवाज साहब, मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें जनवरी से लेकर अब तक की रिपोर्ट्स की, कितने ट्रैफिक हादसात में लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए?
जी अभी हम मौजूद हैं सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में। तो यहाँ पे हमारे पास सुबह भर से इमरजेंसीज रिपोर्ट होती हैं। तो अगर सिर्फ स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो 2250 से ज़ायद इमरजेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये वो इमरजेंसीज हैं जो 1122 पे रिपोर्ट हुई हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, और जिन पे 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है। बहुत सारी हमारे पास ऐसी भी इमरजेंसीज होती हैं जो डायरेक्टली 1122 पे रिपोर्ट नहीं होती, उनको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड कर देती हैं। अगर मैं आपको कराची के अलावा दीगर अजला का बताऊं तो तकरीबन 6000 से ज़ायद हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जिन पे 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा रबनवाज साहब, अगर हम कराची शहर की बात करें, जितना आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट हुई है, कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन सी ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो देखने में आए हैं? देखें, जो ज़्यादा मेजर रीज़न होता है इंसिडेंट रिपोर्ट होने का वो ओवर स्पीडिंग होता है, और मोटर बाइक के जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं वो हेलमेट ना होने की वजह से, क्योंकि सबसे क्रिटिकल इंजरी जो हमारे पास ट्रॉमेटिक रिपोर्ट होती है वो हेड इंजरी होती है। तो हमारी टीम मतलब जो रिस्पॉन्ड करती है, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल केसेस हमने देखे हैं वो हेड इंजरीज के ही देखे हैं, ट्रॉमेटिक अच्छा, एज ब्रैकेट क्या होता है रबनवाज साहब? जो लोग मतलब हमें नज़र आ रहे होते हैं जिन ट्रैफिक हादसात में, यूजुअली लोगों की जानिब से कहा जाता है कि उनमें ज़्यादा हमारी यंग जनरेशन है। जी हाँ, मोटर बाइक के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं उसमें यंग जनरेशन का तादाद ज़्यादा होता है हमारे पास। अच्छा, ये जैसे हमने बात की हेलमेट का ना होना एक बुनियादी वजह है, और क्या क्या वजूहत हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो रॉन्ग वे जाना बड़ा रॉन्ग वे, और सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉज होता है वो ओवर स्पीडिंग होता है। जब सड़क खाली मिलती है तो वो लोग जो हैं स्पीड लिमिट का ख्याल नहीं करते, और स्पीड वायलेशन की वजह से ही RTA हो जाता है हमारा। अच्छा, ये दिन, क्योंकि ओवर स्पीडिंग की अगर हम बात करें तो कराची की कोई शाहरा आपको खाली वैसे मिलती नहीं है। यूजुअली रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब खाली होती हैं शाहराएँ। तो ये जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादा तादाद इनकी दिन में होती है, रात में होती है? देखें, अगर हम कोई ऐसा एक्सप्रेस वे ले लेते हैं या हाईवे ले लेते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा केसेस जो हैं रात में ही रिपोर्ट होते हैं। रात में ये है कि रोड खाली मिलता है तो फिर ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, और इसी वजह से हादसा होते हैं। इसी वजह से अभी जो प्रोएक्टिव मेजर एक सिंध गवर्नमेंट ने लिया है कि हमारे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो मेजर हाईवेज़ और मोटरवेज़ पे हो रहे हैं। इसी वजह से 15 ऐसी लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की हैं कराची से लेकर घोटकी तक। वहाँ पे सैटेलाइट स्टेशंस बना रहे हैं ताकि जो एक्सीडेंट होने के बाद रैपिड रिस्पांस होता है ना, उसी में ही किसी की जान बचाई जा सकती है। तो अगर उन लोकेशंस में हमारी इमरजेंसी रेस्क्यू व्हीकल्स होंगी तो वो रिस्पांस उसी वक्त करके लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। अच्छा, अगर कहीं पर कोई हादसा रिपोर्ट होता है, कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, क्योंकि अभी अगर हम देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अगर हम सिर्फ अगस्त के महीने की बात कर लें, अगस्त से लेकर अब तक की, तो हमने कई बड़े ट्रैफिक हादसा भी जो है वो देखे हैं। कितनी देर में रेस्क्यू 1122 जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, और कितनी देर में टीम जो है वो वहाँ पर पहुँच जाती है? देखें, उसकी सारी चीज़ डिपेंड करती है कि वो कॉल 1122 पे रिपोर्ट कब होती है। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से उन्होंने 1122 पे कॉल नहीं की, वो किसी और इदारे को कॉल करते हैं। तो जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन जैसी रिसीव होती है हम फ़ौरन टीम्स को मोबिलाइज़ करते हैं। अभी कुछ ऐसे ही की स्टेशंस हमारी बनी हुई हैं कराची में, ऐसी 100-110 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस स्टैंड बाय खड़ी हुई होती है। तो जैसे ही क्रिटिकल हमें RTA रिपोर्ट होता है तो जो नियर बाय लैंडमार्क की हमारी स्टेशन होती है वहीं से हमारी गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा रबनवाज साहब, क्योंकि आप काम भी करते हैं और रोज़मर्रा में आपको लातादाद कॉल्स आती होंगी जिनको आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको क्या लगता है पर्सनली कि कौन सी ऐसी 1-2 चीज़ें हैं जो अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये जो ट्रैफिक हादसा हैं इससे बच सकते हैं हम? देखें, सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना होगा कि ट्रैफिक रूल्स प्रॉपर्ली लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, स्पीड वायलेशन नहीं करेंगे और सेफ्टी मेजर्स लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास कम इंसिडेंट्स रिपोर्ट होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रबनवाज साहब मौजूद थे जो कि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 से थे, और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि अगर हम देखते हैं जब भी हम अपने लाइसेंस के लिए जा रहे होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है, उसके साथ हमें कॉपी मिलती है, तो हमारी कोशिश होती है कि इसको हम बस रट्टा मार के पढ़ लें, इसको हम याद कर लें और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें। यूजुअली जब भी आपको मुख्तलिफ शाहराहों पर ड्राइवर्स नज़र आ रहे होते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जिनको बेसिक जो है वो आप कह लें ट्रैफिक रूल्स नहीं पता होते, ड्राइविंग रूल्स नहीं उनको पता होते। जहां उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है वो बहुत बड़ी तादाद है हमारी स्पेशली नौजवानों की जो कि हादसा का शिकार हो रहे हैं, और ये हादसा जो हैं इनमें कमी आने के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। और जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं, हमें जो चीज़ अब तक समझ में आई है वो चीज़ यही है कि जब तक जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, जब तक इसकी प्रॉपर अवेयरनेस आवाम को नहीं दी जाएगी, तब तक जो है वो
की बात हम कर रहे हैं एक्सीडेंट्स की, उन रोड एक्सीडेंट्स की। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। क्या वजूहात होती हैं उसके लिए एक अलग सिंध सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसको स्पार्क कहा जाता है। उसी के जो इंचार्ज हैं अली सुहाग साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या रीजंस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब मुझे बताइएगा कि अगर हम एनालिसिस करें इन अपने जनवरी से लेकर सितंबर के महीनों का, तो हम देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप इसकी वजह क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि डिक्रीज़ हुआ है, इस साल डिक्रीज़ हुआ है, बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसकी रीज़न है, पहला तो मेरा नाम अली सुहाग है, मैं इंचार्ज स्पार्क हूँ, सिंध पुलिस एक्सीडेंट्स एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के। रोड हादसा क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस एंड काजेज, और उनका प्रिवेंट मेयर क्या कर सकते होते हैं। रीज़न ये है कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल है, देयर आर द 4 E's। जो पहला ई है दैट इज़ द एजुकेशन, कि जो रोड यूज़र है, जो रोड को कोई भी आदमी जब यूज़ करता है, इधर वो पेडिस्ट्रियन हो, वो गधे गाड़ी चलाने वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो या बाइक व्हीलर हो, ही सपोज टू नो कि रोड को यूज़ कैसे करते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर्स के ड्राइवर्स हैं। हमें पता है कि गाड़ी यूँ चलती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो रोड फर्नीचर है जहाँ हम अभी खड़े हैं, कि ये अगर ये यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो इसका मतलब है इस पे हक ही पहला पैदल चलने वाले का है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी तो हक सबसे पहले मेरा है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को राइट ऑफ वे कब तक का भी नहीं पता कि राइट ऑफ वे है किसका। गॉड फॉरबिड कि जब रोड क्रैश होता है या रोड एक्सीडेंट का मामला होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि राइट ऑफ वे किसका था। अगर लोगों को ये समझ में आ जाए, वो उस नुकसान से बचेगा। मिसाल के तौर पर कि एक आदमी को पता है कि मैं 1 वे की खिलाफ वर्जी करके आ रहा हूँ, अगले को नहीं पता होगा कि ये जब मैं इस पे लगूंगा तो अपनी जान को भी नुकसान दूंगा, अगले की जान को भी मैं किसी परेशानी या मुसीबत में डाल सकता हूँ। तो बेसिकली वो जो पहला ई है एजुकेशन का, उसकी बहुत कमी है। द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग, कि कहीं रोड खराब तो नहीं है, गड्ढे तो नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं रोड की, यू टर्न गलत नहीं बना हुआ, कट गलत तो नहीं बना हुआ, जो सेंटर अलाइंड है वो ठीक प्रॉपर बना हुआ कि नहीं। फिर थर्ड वन इज द इन्फोर्समेंट प्रॉपर है या नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज इमरजेंसी रिस्पांस, कि लोगों को ये पता हो कि अगर खुदा न खास्ता रोड हादसा होता है तो उस जो विक्टिम है उसको हैंडल किस तरीके से करना है। हम अगर उसको मिस हैंडल करेंगे तो खुदा न खास्ता वो बेचारा किसी बड़ी और मुसीबत में आ सकता है, क्योंकि वो डिसेबल हो सकता है आपकी किसी मूवमेंट के हिसाब से। मल्टीपल फैक्टर्स हैं रोड हादसा के। और अली साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि ये 4 E's हैं जो इनिशियल्स हैं, जो सबको पता होने चाहिए, हमारे यहाँ ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एजुकेशन का, सिविक सेंस का, ये नहीं आइडिया नहीं है लोगों को। अब जो रोड हादसा कराची शहर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो यहाँ पर जो रोड हादसा होते हैं उनकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अनफॉर्चुनेट वंस अगेन, जो 15-16 साल से लेके 24-25 साल तक का जो एज ब्रैकेट है, ये सबसे ज़्यादा कराची शहर में आर इन्वॉल्व इन रोड एक्सीडेंट्स। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है या किसी 2 गाड़ियाँ लगने की वजह भी ये मोटरसाइकिलिस्ट है। एक तो उसको पता नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको डेमो भी दूंगा, दिखाऊंगा भी कि ये बेसिक एक चीज़ है जो जिसकी अनअवेयरनेस की वजह से रोड हादसा हो जाता है। और ख़ासतौर पर वो पेरेंट्स जो अगर ये समझते हैं कि उनका बच्चा अंडर एज है तो क्या बात है, कुछ नहीं होगा। मैं ईमानदारी बताता हूँ, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आप अपने बच्चों का केयर कर लें, बच्चों की हिफाजत कर लें, उनसे पूछें जिनकी औलाद नहीं है। तो अल्लाह ने अगर आपको औलाद दी है, अंडर एज है, जो मेजर ड्राइविंग में होता है कि जी उसके पास डिसीजन पावर होना चाहिए बेहतर रोड पे, उसके पास जजमेंट पावर होना चाहिए, जो कि उसके पास नहीं होता क्योंकि उसकी एज नहीं होती। वो ऐसा है, वो रोड का
जो अच्छे ड्राइवर के पास उनके पास होना चाहिए वो नहीं होता, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं नुकसान का बायस बन सकता है। अच्छा अली सुहाग साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें कराची शहर में, आपने एज ब्रैकेट बताया है, हमारे यहाँ जो बाइक्स हैं वो हम उनको अपनी जबान में कहते हैं अंधी बाइक्स हैं, मतलब उनकी ना लाइट्स जल रही होती है, ना उनके ऊपर वो आप कह लें कि वो शीशे लगे हुए होते हैं, बैक मिरर जिसको हम फ्रंट मिरर्स कहते हैं, जहाँ से आपको नजर आ रहा हो कि आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट क्या हो रहा है, वो भी नहीं लगे हुए, बाइक्स के शीशे लाइट्स मौजूद नहीं है। अब और दूसरा सबसे बड़ी वजह, अगर आप रात को कराची शहर में देखें तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अब वहाँ पर अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको नजर नहीं आता गाड़ी चलाने वाले को कि आगे बाइक मौजूद भी है या नहीं है। फिर ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा कराची का प्रॉब्लम है, इसके कैसे आप लोग निपटते हैं और इससे कितने हादसा? मैं इसका छोटा सा डेमो आपको देता हूँ। मैं डेमो देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अमर काशिफ। काशिफ, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, ये आपके सर को बचाएगा। बहुत सारे लोगों के पास हेलमेट नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है? अब काशिफ, आपने लेफ्ट राइट में देखना है, आप कैसे देखेंगे? सर मैं टर्न लेता हूँ। कैसे कैसे? मैं वैसे मुझे अब ये जब हेलमेट पहनते हैं तो आपकी नेक लॉक हो जाती है, ये देखें, इसकी जो मतलूबा देखने की सलाहियत है पीछे वो नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि इस पास बैक व्यू मिरर्स नहीं है। एग्जैक्टली। अब जब ये टर्न करेगा तो ये ब्लाइंडली टर्न करेगा कि मैं हाथ का इशारा दूंगा टर्न करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है उसने इशारा ना देखा हो। तो ये हेलमेट फिर इसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि इसके पास बैक व्यू मिरर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, कानून कहता है कि ये जो पीछे साहब बैठे हैं इनको भी हेलमेट पहनना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और काशिफ मेहरबानी करें, आपके वालिदैन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमारे मुल्क का एहसास है, ये कम से कम एक मिरर जरूर लगाएं। मैं लगाता हूँ, ये पार्किंग की वजह से मिरर जो है टूट गए थे, वरना मैं लगा दे, छोटे वाले लगा दे, जिससे बैक भी मिरर आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, फैंसी गाड़ी की लुक भी अच्छी आ जाएगी और आपकी जान भी बच जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अब अली सुहाग साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं, लोगों को हेलमेट पहनने का नहीं पता, या अगर सामने वाले ने पहना हुआ है तो पीछे वाले ने नहीं पहना हुआ। अब इसमें अगर हम एक और बड़ा प्रॉब्लम है हमारा रॉन्ग वे जाने का। सॉरी, रॉन्ग वे जाने का मेन मसरूफ इशारा होगी आपकी, और बाइकर्स जो हैं वो रॉन्ग वे जा रहे होंगे। अब तो गाड़ियां भी रॉन्ग वे जाती हैं, इससे कितने हादसा होते हैं? इससे बहुत हादसा होते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये सेफली अपनी जगह पे जहाँ हॉस्पिटल पहुँचना है वहाँ पहुँच जाए। आदमी को पता है कि जो मैं छोटा सा शॉर्टकट जो लूँगा, वो शॉर्टकट कहीं आपको एक लंबे अरसे के लिए बेड पे बिठा देगा, क्योंकि अगले को नहीं पता कि जिस रोड पे उसका हक है, आप उसको उसके हक को इस्तेमाल करेंगे और आप उसमें जाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं रोड हादसा में, और वो भी मोस्टली जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं उनके सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा अली सुहाग साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम देखें, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम लोगों को नहीं पता, अब आप बताएं किस तरीके से इनको अवेयर किया जा सकता है, कौन सा इदारा इसमें काम कर रहा है, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, अगर हम बेहतरी की तरफ आना चाहें तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन को और पाकिस्तान के तमाम ख़ास तौर पर वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि बरा मेहरबानी आप अपने बच्चे को, अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसको, और वो उसके पास लाइसेंस मौजूद है, नहीं है तो बरा मेहरबानी उसको लाइसेंस बना के दें, क्योंकि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। सेकेंडली, उसको मोबाइल सस्ता लेकर दें, हेलमेट महंगा और अच्छा वाला लेकर दें, क्योंकि हेलमेट उसकी जान बचाएगा। रहा सवाल के कौन करता है, तो मेरा यूनिट मौजूद है। हम मुख्तलिफ स्कूलों में, इदारों में जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है, जो स्कूल्स और कॉलेजेस, हम वहाँ जाते हैं उनको अवेयर करने के लिए। हमने लिखा है कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इसको सिलेबस में शामिल किया जाए, ताकि बच्चे को बचपन से पता चले कि जो रोड सेफ्टी है, जो रोड सेंस है, वो मेरे लिए कितना बेहतर है, कैसे मेरी जान बच सकती है। और वो ख़ास तौर पर इदारे जो मैं अभी कोर्स करके आया, तो उन्होंने मुझे सिखाया
कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बेस कुछ चीज़ें कही जाएं, लाइक कि जी फलां इदारे में हेलमेट के बगैर आदमी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा, आपके मोटरसाइकिल में एक बैक व्यू मिरर नहीं है तो आपकी मोटरसाइकिल को पार्क नहीं करने दिया जाएगा, हेलमेट के बगैर पार्क नहीं करने दिया जाएगा। साथ में सीट बेल्ट की आदत डालें। अगर आप किसी कंपनी में हैं, फैक्ट्री में हैं, तो आप जो गेट पे कीपर हैं उनको बता दें कि जो एम्प्लॉई हेलमेट और ये सीट बेल्ट नहीं लगाता उसकी गाड़ी इन नहीं होगी। ये छोटे छोटे लिप सर्विस से, छोटे छोटे एफर्ट से मेरा ख्याल है कि हम किसी एक माँ के बच्चे की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली सुहाग साहब मौजूद थे जो कि इंचार्ज हैं स्पार्क के, और जिस तरीके से ये भी हमें बता रहे थे और आज के प्रोग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं और साथ ही साथ जो है इसका सदेबाब किस तरीके से मुमकिन है, उन दोनों चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखा जाए। कराची शहर में एक बहुत बड़ी तादाद में हमारी नौजवान नस्ल है जो कि बाइकर्स हैं, जो बाइक चलाते हैं, लेकिन हमें अक्सर नज़र आता है ना उनकी बाइक्स पर जो है वो हमें लाइट्स नज़र आती हैं, ना बैक व्यू मिरर्स नज़र आ रहे होते हैं, ना ही हेलमेट्स नज़र आ रहे होते हैं। कराची शहर में बहुत आम है ये कि अगर आप सीट बेल्ट के बगैर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका कट मिस हो गया है, आप रॉन्ग जा रहे हैं, अगर रात को आप सड़क देखते हैं कि खाली है तो आप सिग्नल तोड़ते हैं, आपको नज़र आता है सड़क खाली है तो आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, आपकी रेसेस लगी हुई होती हैं एक दूसरे से के साथ जो है वो जो ये वाली चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से जो है वो हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद है हमारी जो कि इस तरह के नागहानी सूरत हाल से हमें निपटना भी पड़ता है और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लापरवाही कहीं ना कहीं गलती होती है। जैसे अली सुहाग साहब भी बात कर रहे थे कि अगर एक ट्रैक बना हुआ है, अगर एक रोड चल रहा है जिसका काम गाड़ियां जो है वो जिसका काम है कि उस पर सीधी चलेंगी, तो वो उन ही जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं वो उनका हक है। तो अगर आप रॉन्ग में आ रहे हैं तो ये सरासर आप ही की गलती है, आपका ही नुकसान है। थोड़ा सा टाइम बचाएंगे आप, अपने थोड़े से पैसे, थोड़ा सा पेट्रोल बचाएंगे, उसका नुकसान जो है वो आपको सारी ज़िंदगी भी भुगतना पड़ता है। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर कराची शहर में, क्योंकि हमारी बर्दाश्त जो है वो बहुत कम हो चुकी है, हमारी एजुकेशन उस तरीके से है नहीं, हमें सिविक सेंस है नहीं। अगर रोड पर हमें कोई बंदा सीधी चीज़ बताने की कोशिश भी करता है तो हम या तो उसकी फ़ोन पे किसी से बात करा देते हैं या हम उसी को गालियां देने लग जाते हैं या उसी से लड़ने लग जाते हैं। और अक्सर जो आपको ड्राइवर्स कराची शहर में नज़र आ रहे होते हैं उनके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं होता। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जो इस तरह के ट्रैफिक कह लें आप रोड हादसात का बायस बनती हैं और जिसके रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास नंबर्स, फैक्ट्स भी आ रहे होते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो हादसात होते हैं और किस तरीके से मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, नौजवान हमारे जिनका आगे पूरे का पूरा मुस्तकबिल पड़ा हुआ है, वो जो है वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार जाते हैं। इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी जो है वो उसको महफूज बनाएं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अल्लाह।